हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंट्राडे में कवर ऑर्डर का यूज कैसे करना है और कवर ऑर्डर का यूज क्यों करते हैं और कवर ऑर्डर यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास मोबाइल में आपको सबसे पहले ज़रूडा का काइट एप्लीकेशन लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलते हैं। तो अब इस वॉच लिस्ट में आप जिस भी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस स्टॉक्स को आप यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करके सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना और रिमूव करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो भी बना के रखे हैं, वहां आप जाकर सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कैसे करना है और स्टॉक्स को रिमूव कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पास मैंने पहले से स्टॉक्स ऐड करके रखे हुए हैं। उसमें से मैं गेल के स्टॉक्स में इंट्राडे में आपको कवर ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पास गेल के स्टॉक्स में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप स्टॉक्स का चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आप व्यू चार्ट में क्लिक करके स्टॉक्स का चार्ट भी देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पास आप डायरेक्ट बाय में क्लिक कर लेना। दोस्तों, बाय में क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें कवर ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, अगर हम रेगुलर में ऑर्डर लगाते हैं तो हमको साथ में एसएल लगाने का ऑप्शन नहीं आता, और अगर यही चीज मैं कवर ऑर्डर में अपने स्टॉक्स बाई करता हूं तो हम बाई के साथ साथ तुरंत एसएल भी लगा सकते हैं, जो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बेहद जरूरी होता है। और यही अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कवर ऑर्डर तो बेहद जरूरी ही होता है, क्योंकि इसमें तुरंत बाई के साथ साथ स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। और कभी कभी बाई करते स्टॉक्स गिरने भी लगता है, कभी कभी बढ़ने भी लगता है। तो अगर आप कवर ऑर्डर का यूज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट पॉइंट में होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो मोस्टली आप कवर ऑर्डर स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं, ताकि आप बाई के साथ साथ स्टॉप लॉस भी क्रिएट कर सके हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर यूज करके दिखाता हूँ। अगर आपको रेगुलर ऑर्डर में इंट्राडे करना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखे हुए हैं, जिस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां जाकर रेगुलर में इंट्राडे बाय कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर में समझा देता हूँ। यहाँ पास मैं कवर में क्लिक करता हूँ। कवर में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। तो मैंने एक क्वांटिटी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पास प्रोडक्ट टाइप में हमें एक ही ऑप्शन मिलता है इंट्राडे का, हम इसको सीएनसी में यूज नहीं कर सकते हैं कवर ऑर्डर को। तो यहाँ पास हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद टाइप में आते हैं। टाइप में हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, मार्केट का और यहाँ पास लिमिट का। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में क्लिक करके बाई करते हैं तो यहाँ पास आपको जो भी मार्केट चल रहा होगा उसमें आपका स्टॉक्स बाई हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पास लिमिट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपका प्राइस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास आपको लिमिट में क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पास लिमिट में क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा प्राइस वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, अब ये प्राइस वाला ऑप्शन हमें क्यों मिलता है, जैसे कि अभी हमारा मार्केट का प्राइस चल रहा है 102 रुपया 95 पैसा 90 पैसा के आसपास। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टॉक्स करेक्ट 102 रुपये में ही बाय हो या फिर 103 रुपये में ही बाय हो। तो हमें प्राइस में यहाँ पास क्लिक करके 102 रुपया या फिर 103 रुपया आप जिसमें भी बाई करना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पास 103 रुपया लिख लेता हूँ। उसके बाद अगर आप बाई करते हैं तो जब भी आपका गेल का स्टॉक 103 रुपया आएगा तो आपका स्टॉक बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट में बाई करते हैं तो हो सकता है आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़े उस प्राइस में आने के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पास आपको इमीडिएट खरीद के दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास मार्केट में क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारा जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें बाई हो जाएगा। अब बात आती है कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगाने की। तो दोस्तों, अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पास आपको जिस भी प्राइस में स्टॉप लॉस लगाना है उस प्राइस को यहाँ पास लिख लेना है। तो जैसे कि अभी हमारा गेल का प्राइस चल रहा है 102 रुपया 85 पैसा, और मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस 98 रुपये का लगाना चाहता हूँ। तो ट्रिगर स्टॉप लॉस में मैं क्लिक करके 98 रुपये लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रिगर स्टॉप लॉस में 98 रुपये लिख लिया है। तो दोस्तों, इतना ही सिंपल है कवर ऑर्डर का यूज करना। क्वांटिटी सेलेक्ट करना है पहले, उसके बाद प्रोडक्ट तो इंट्राडे ही रहेगा। उसके बाद अगर आप मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो मार्केट, और लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो आपको लिमिट में क्लिक करके प्राइस लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको सिंपली स्टॉप लॉस लिख लेना है कि आप स्टॉप लॉस कितने तक से बियर कर सकते हैं। उसके बाद स्वाइप टू बाई कर देना है। स्वाइप टू बाई करते ही हमारा स्टॉक्स बाई हो जाएगा। मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पास हमारा गेल का स्टॉक्स बाई हो चुका है, जो कि एक क्वांटिटी बाई हुआ है 102 रुपया 90 पैसा में। उसके बाद मैं आपको ऑर्डर में जाकर दिखा देता हूँ कि हमारा एसएल ऑर्डर भी साथ ही साथ लगा होगा। तो हम यहाँ पास ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं।
ओपन ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा गेल का स्टॉप लॉस साथ ही साथ लग चुका है। हमें अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जैसे ही गेल का शेयर बाय किया वैसे ही हमारा साथ ही साथ 98 रुपए में स्टॉप लॉस भी तुरंत लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कवर ऑर्डर का यूज करके साथ ही साथ तुरंत स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको अलग से बाद में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कवर ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पास आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पास आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करके प्राइस को मॉडिफाइड करके फिर से मॉडिफाई स्वाइप कर सकते हैं, तो आपका प्राइस भी मॉडिफाइड हो जाएगा। अब आप स्टॉक्स को कवर में खरीदें तो उसको सेल कैसे करना है, तो यहाँ पास आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो में चले जाना है। उसके बाद जो भी हमारा पोजीशन है कवर में उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पास एग्जिट में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा। तो दोस्तों कई लोगों को दिक्कत यही आती है कि कवर में स्टॉक्स को सेल नहीं कर पाते हैं। तो आपको सेल करने के लिए यहाँ पास ऑर्डर में जाना होगा। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास हमारा उस कवर ऑर्डर का जो भी स्टॉप लॉस है उसमें हमें एग्जिट करना होता है। हम पोर्टफोलियो साइड से एग्जिट करेंगे तो हमारा कवर ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा। हमें यहाँ स्टॉप लॉस की साइड से एग्जिट करना होता है। तो हम यहाँ पास स्टॉप लॉस में क्लिक करेंगे, एग्जिट वाले बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पास यस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा गेल का स्टॉक्स बिक जाएगा। मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में जाकर दिखा देता हूँ कि हमारा गेल का स्टॉक्स यहाँ पास बिक चुका है, जो कि इसके पहले पोजीशन में चल रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कवर ऑर्डर में शेयर को सेल करने के लिए पोजीशन के साइड से एग्जिट नहीं होगा। आपको ओपन ऑर्डर में जाकर एसएल को एग्जिट करना होगा तो आपको कवर ऑर्डर ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।